वीज़ा के रिगार्डिंग काम करा रहे हो थाईलैंड के अंदर, तो आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा और आपका लॉयर सब कुछ देखता है, वो देनी पड़ती है। अच्छा, लॉयर की कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम फीस होती है? देखो जी, हर चलता है 7 साल के एक्सपीरियंस में क्या एडवाइस करना चाहेंगे अगर कोई बंदा यहाँ आके बिजनेस करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई मैं हूँ थाईलैंड के अंदर पताया, और ये भाई साहब पारस भाई साहब हैं, सही नाम ले रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हम तो छोटे से यूट्यूबर बड़े, इतने बड़े नहीं है बस बाकी। तो जी मेरी हसरत थी, पहले यूट्यूबर हैं जिन्होंने मुझे घास डाली है, ठीक है, वरना तो मुझे कोई भाई रिप्लाई नहीं देता। तो मैं आया हूँ इनके पास, तो मैंने सोचा कि भाई कुछ टॉपिक जो है ना 2-4 वो डिस्कस कर लें इनसे। सबसे पहले तो ये भाई साहब कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? मेरे को भाई ऑलमोस्ट 7 ईयर हो गए यहाँ। क्या बात है। तो 7 ईयर्स जी इनको जो है पताया के अंदर, बैंकॉक के अंदर, यानी पूरे थाईलैंड में ही लगा लें, हो चुके हैं। तो इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। भाईजान, अगर कोई बंदा विजिट वीज़े पे यहाँ आ जाता है, हाँ जी हाँ जी, तो आगे अगर उसने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो उसका क्या तरीकाकार होता है? अगर आप देखो इंडियन पासपोर्ट, अगर इंडियन पासपोर्ट है तो उनके लिए क्या है कि अगर आपने सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड करवाना है यहाँ पर, जी जी, तो पहले तो आप आते हो, अभी क्या है कि हमारा 1 मंथ के लिए वीज़ा फ्री है इंडियन पासपोर्ट को, जी जी, ठीक है, मई मंथ तक, नहीं सॉरी, हाँ मई मंथ तक। ठीक है। और उसके बाद अगर आपने एक्सटेंड करवाना है 7 दिन का एक्सटेंड होता है सिर्फ। सही है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, और अगर आपने यहाँ पर आके बिजनेस वीज़ा लेना है, उसके लिए आपको इंडिया से स्टिकर वीज़ा लेके आना पड़ता है। अच्छा। फिर आपका यहाँ पर बिजनेस वीज़ा कन्वर्ट होता है। अगर आप स्टिकर वीज़ा नहीं लेके आते तो आपका बिजनेस वीज़ा यहाँ नहीं पे होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। होगा। तो बिजनेस वीज़ा या जॉब का वीज़ा? हाँ, जॉब का वीज़ा लगा लो, जैसे मान लो आपको कोई स्पॉन्सर कर रही है कंपनी, तो आप मतलब वो आपको पेपर भेजेंगे, इंडिया से लग जाता है वैसे। अच्छा, अदरवाइज़ अगर आप नहीं लेना चाहते इंडिया से, तो आपको यहाँ पर आके अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों सूरतों में हो जाता है। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, हाँ जी, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आप डायरेक्ट वहीं कॉन्सुलेट से बिजनेस वीज़ा हाँ, और वर्क वीज़ा लेके ही लेके आ सकते हो। 3 मंथ का लगता है पहले वीज़ा, अच्छा, ठीक है, उसके बाद 1 मंथ का लगता है, फिर 11 मंथ का लगता है। सही है। हाँ, ये बिज़नेस वीज़ा हो गया। उसके अलावा और अगर कोई वीज़ा लेना चाहता है, अगर कोई कंपनी नहीं स्पॉन्सर कर रहा, और अगर बंदा अपना बिजनेस या अपनी कंपनी खोलना चाहता है, तो उसके भी अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले अपनी कंपनी बनानी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ स्टार्ट हो जाती है 2 मिलियन बाट की कंपनी, मतलब मिनिमम 2 मिलियन बाट की कंपनी होती है सबकी। उससे ऊपर 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, वो 2 मिलियन बात आपको रखना भी पड़ता है या नहीं, नाम ये पे होता है? रखना नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या है कि लॉयर हायर करना पड़ता है। अगर आप कोई भी वीज़ा के रिगार्डिंग काम करा रहे हो थाईलैंड के अंदर, तो आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा और आपका लॉयर सब कुछ देखता है। हाँ, उसमें आपको पैसा शो नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको लॉयर की फ़ीस देनी पड़ती है। अच्छा, हाँ। ये 2 मिलियन जो है ये रखना नहीं पड़ता, लॉयर इसको मैनेज करता है? हाँ, लॉयर अपने तरीके से मैनेज करता है, सिर्फ लॉयर की अपनी फ़ीस होती है, वो देनी पड़ती है। अच्छा, लॉयर की कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम फीस होती है? देखो जी, हर एक नेशन की अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे पाकिस्तान पासपोर्ट की भी होती है, इतनी होती है, मतलब इंडियन पासपोर्ट जितनी होती है। और इनका बेसिक जो प्राइस होता है, मतलब टोटल मैं बता देता हूँ आपको, अलग अलग लॉयर अलग अलग प्राइजेस लेते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान पासपोर्ट का अलग होता है, इंडियन पासपोर्ट का अलग होता है, और यहाँ पर काफ़ी पासपोर्ट मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन क्राइटेरिया जो है वीज़े का पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब सेम ही होगा? सेम ही होता है, बस इनका मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान पासपोर्ट को पाकिस्तान से लेके आना पड़ता है वीज़ा। अच्छा, फिर लगता है, अदरवाइज ऑन अराइवल तो है नहीं पाकिस्तान पासपोर्ट। जी जी, वो तो कन्फर्म है। हाँ, और जैसे हमारा क्या है कि हमारे काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो इंडिया नहीं जाते वो वापस, वो यहाँ से लाओस जाते हैं, लाओस से टूरिस्ट वीज़ा लेके फिर आते हैं वापस। अच्छा, मुझे एक ये बात बताएं, फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, वो कहता है कि जी मैं आ जाता हूँ श्रीलंका, सॉरी थाईलैंड के अंदर आ जाता हूँ। हाँ। तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसको तो एक स्टिकर वीज़ा वहाँ से लेके आना पड़ेगा, राइट? हाँ, स्टिकर वीज़ा। दूसरा स्टेप उसने यहाँ आके क्या करना, लॉयर ढूंढना होता है? हाँ, अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे तो आप लॉयर से डिस्कस करके अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हो, माड़ा मोटा शो कर सकते हो कि हाँ अभी मेरा ये फर्म है, या ट्रैवल की, किस टाइप की? अच्छा, ट्रैवल की कर सकते हो, Travel इंपोर्ट tourism। एक्सपोर्ट की शो कर सकते हो। काफ़ी तरह की होती है, वो आपके ऊपर है कि आप किस में, कौन सा आपका पैशन है, आप किस में खोलना चाहते हो। अच्छा, मिनिमम लॉयर की फीस और मैक्सिमम ज़रा बता देंगे मुझे? देखो जी, मैंने जो देखा है, जो मैंने पे करे हैं, 1,20,000 तो लेते हैं बाट में। अच्छा, एक लॉयर मतलब ज़्यादा भी लेते हैं कई लोग, क्योंकि जितनी सर्विस बढ़िया होगी उतने ज़्यादा पैसे लेते हैं ये लोग।
अच्छा, 1,20,000 बात कम से कम या मिनिमम या मैक्सिमम। और यहाँ पर क्या है कि लोग ना गलती करते हैं, जी, बहुत तगड़ी गलती है कि जो लोगों के पीछे लग जाते हैं सिर्फ। सही है। और वो चीज़ मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग डायरेक्ट आएँ यहाँ पर, अच्छा सा लॉयर हायर करें जो वीज़े का काम करता है। डायरेक्ट आप लॉयर को मिल सकते हो। कैसे पता चलेगा डायरेक्ट लॉयर कैसे ढूंढना? आप गूगल पे सर्च करो, रेटिंग चेक करो, कौन सा लॉयर पतिया के अंदर। अच्छा, क्या लिख के सर्च करें? कुछ भी, मतलब कि पतिया जहाँ भी कोई भी कंट्री में हो। बिजनेस सेटअप इन पता है? नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैंने क्या बोला, लॉयर मतलब लॉयर, आप जिसकी रेटिंग अच्छी है उस लॉयर को आप हायर कर सकते अच्छा, हो। सारे लॉयर ये काम करते हैं? लॉयर पर ही करते ही ये काम है वीज़े का। अच्छा, हाँ जी, सही है। अच्छा, तो टोटल कंपनी सेटअप का खर्चा कितना का आ जाता है? 1,20,000 सारा वो वीज़ा सारा- लग के सब कुछ। अच्छा, 1,20,000 में उसने हर चीज़ ही कर देनी? हाँ, बट उसके बाद क्या होता है, टैक्स स्टार्ट हो जाता है आपका। अच्छा, हर मंथ आपको टैक्स देना होता है, कितनी आपने सैलरी शो करी है अपनी, वो सब कुछ होता है। ये चीज़ें शायद कोई डिटेल में आपको बताएगा नहीं ये चीज़, क्योंकि अच्छा। लोग नहीं बताते ये चीज़ें डिटेल में। सही है। हाँ, तो वो सैलरी फॉर एग्जांपल, मैंने मिनिमम सैलरी अच्छी कितनी होती है जो बंदा फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करना चाहे तो? सैलरी आप अपनी शो कर सकते हो, 30,000 बाट, 40,000 बाट, 50,000 बाट। ओके, और वो आपके ऊपर है। कितने परसेंट टैक्स देना होता है? उसके ऊपर होता है शायद 3% टैक्स होता है, एक या 2 या 3%। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा सब लॉयर हैंडल करता है तो उसको मैं मंथली देता हूँ। सही। और यहाँ पर क्या होता है, अगर आप वीज़ा ले रहे हो एक बंदे का, तो 2 मिलियन बाट कंपनी में एक वीज़ा लगता है बंदे का, और उसके अंदर 4 थाई स्टाफ शो करने पड़ते हैं, और उसके बाद उनको आप पे करना पड़ता है टैक्स हर मंथ। उनका भी टैक्स पे करना पड़ता है। ओवरऑल आपको मंथली 6-7 हज़ार बाट टैक्स पे करना पड़ता है सारा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो वीज़ा ओनर का होता है या एम्प्लॉय का? अपना होता है ओनर का। एम्प्लॉय सिर्फ हमने शो करे हैं अपनी कंपनी में अच्छा, उनको देना एज ए वर्कर। अच्छा, हाँ, उनका सिर्फ- टैक्स पे करना है हमने। सही। वो सोशल सारा सिक्योरिटी पे करनी होती है ना वो उनकी, सारा कुछ लॉयर ही देखता है? वो सब लॉयर देखता है। सही है। तो जब मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इंडियन, पाकिस्तानी, हाँ जी, हाँ जी। बांग्लादेशी जो यहाँ काम कर रहे हैं, तो अगर कोई बंदा वहाँ से यहाँ आके जॉब ढूंढना चाहे, ऐसा कुछ? जॉब तो भाजी देखो, इस टाइम तो जॉब तो है नहीं यहाँ पर, इतना कोई अच्छा काम नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो गया। अगर जॉब मिलेगी भी तो 10-15 हज़ार बाट की मिलेगी, उसमें कुछ नहीं बनता आजकल की डेट में यहाँ पर पतिया के अंदर। पहले ज़माना और था, अब ज़माना थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पर थोड़ा एडवांस हो गया। हाँ, अगर कोई अपना बिजनेस खोलना चाहता है तो यहाँ पर आके सर्वे कर सकता है, सर्वे करके देख सकता है कि भाई यहाँ पर क्या खुल सकता है, मेरे लायक क्या चलता है। 7 साल के एक्सपीरियंस में क्या एडवाइस करना चाहेंगे अगर कोई बंदा यहाँ आके बिजनेस करना चाहे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपका कोई ऑलरेडी है नोन, तो आप उनकी सलाह मान के चलें, मतलब, और अननोन बंदे से बचें। यहाँ पर अननोन बंदे से बचें, किसी से ऐसे शेयर ना करें, तो बस यही है। तो भाई, जैसा कि शायद सब लोग, मैंने कभी अपने बारे में डिस्कस नहीं किया, मेरी दुबई में फर्म है बिज़नेस सेटअप, ठीक है। मैं वहाँ पे दुबई में बिज़नेस सेटअप का काम करता हूँ, लोगों की कंपनियाँ बनाता हूँ, वीज़ा वगैरह, मतलब कंपनी के A to Z जो देखभाल है ना, वो मैं करता हूँ। मेरा वहाँ पे ये काम है। तो मैं ये समझता हूँ, ना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था, भाई साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि सबसे पहले काम वो करो जो आप जानते हो। बिल्कुल। अगर नहीं जानते हो तो मत करो। हाँ, वो पैसे या इनको दे दो या मुझे दे दो, भाई दुआएं देंगे वरना तो आपने ख़राब ही करने हैं। तो बिज़नेस करने से पहले पहली टिप और आखिरी टिप, वो काम आपको आना चाहिए। हाँ। अगर वो काम आप नहीं जानते हो तो बिज़नेस में मत आओ, बिल्कुल। उससे बेहतर है कोई जॉब कर लो। हाँ, अगर आप कोई बिज़नेस फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, कॉफ़ी शॉप खोलना चाहते हो, कुछ भी खोलना चाहते हो, सबसे पहले उसमें जाके काम करो एज ए वर्कर। 2, मतलब 4, 6 महीने, साल उसमें जैसे लगाओ। अगर कोई यहाँ पर अपना कोई काम करना भी नहीं चाहता, तो यहाँ पर लॉयर ना आपकी कंपनी खोल देते हैं और वो टेक केयर करते हैं। बस आपको क्या है कि आपने यहाँ पर रहने का पैसा देना है बस। सही। वीज़ा तो लेना ही पड़ेगा, अगर आपने इस कंट्री में रहना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। और काफ़ी लोग मैं देखता हूँ यहाँ पर जिनके पास मैरिड वीज़े, जिन्होंने यहाँ पर शादियाँ करी हुई हैं, सही। शादी के बाद यहाँ बच्चे का वीज़ा, तो वो ईजी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि सबसे पहले आगे यहाँ लड़की ढूंढ लें, किसी से शादी कर लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मतलब कि देखो, हाँ, अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली बनाना चाहते हो तो वो अलग चीज़ है। हाँ, अगर कोई आते हैं, कई लोग आते हैं वो सिर्फ बिजनेस चाहते हैं तो बिजनेस का अलग अच्छा, है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग कहते हैं कि यार
पता नहीं 1000-2000 पता नहीं कितने का साल का वीज़ा वो लोग देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं या सारे वीज़े भाजी 1900 बाढ़ के हैं, जितने भी वीज़े हैं। अच्छा 1900 बात, ठीक है ना। सही है। सारे वीज़े जितने भी वीज़े हैं आज तक लगते हैं 1900 बाढ़, 2000 बाढ़ इनका रेट है, उसके ऊपर इनका रेट नहीं है। बट हाँ ज़्यादा लगते हैं उससे भी, एक्चुअल जो लॉ के हिसाब से फीस है वो इतनी है। सही है, बट लेकिन रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है ना, रिक्वायरमेंट बंदा पूरी नहीं कर पाता। अच्छा जो लोग बेचते हैं वैसे ही, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे साल का वीज़ा चाहिए यहाँ का, हाँ तो वो कितने में यहाँ सेल होता है? कौन सा चाहिए वीज़ा? यहाँ पर नॉन बी वीज़ा लगता है। नॉन बी के लिए तो एक अलग ही मतलब बहुत सिरखपाई होती है। नॉन बी क्या होता है? नॉन बी बिजनेस वीज़ा होता है। अच्छा जैसे आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में आपका वीज़ा लगा है, वो सही है। हाँ कंपनी होनी चाहिए उसके लिए ना, नॉन बी ऐसे नहीं लगता। सही। और दूसरे जो काम के वीज़े होते हैं, कोई स्पॉन्सर कर दे या किसी से, फॉर स्पॉन्सर कंपनी वाला ही कर सकता है आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे कहीं से वीज़ा ले दो। हाँ मेरी जैसे कंपनी है, मैं आपको अपनी कंपनी में डाल सकता ठीक हूँ है। एज एम्प्लॉय। सही। बट हाँ मेरी कंपनी में जगह होनी चाहिए। अगर जगह होगी तो मैं आपको डाल सकता हूँ, अदरवाइज अगर मेरी 10 मिलियन की कंपनी है तो मैं 5 बंदे डाल सकता हूँ। अगर वो 5 के 5 फूल है तो मैं नहीं डाल सकता, मुझे कंपनी बढ़ानी पड़ेगी आपको डालने के लिए। अच्छा। बट उसके अलावा अगर आपका बेबी है यहाँ पर थाईलैंड के अंदर, या आपकी शादी हुई है, तो वो वीज़ा नो कैटेगरी में आता है। तो वो उसके लिए आपको सिर्फ 1900 बाढ़ पे करना है और अपने अकाउंट में 3 मंथ पुराना 4 लाख बाढ़ दिखाना है बस, और आपको 1900 बाढ़ में वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तो आपका मैरिड होना ज़रूरी है। मैरिड होना चाहिए, और अगर आपका बच्चा है तो बच्चे का भी सेम प्रोसेस होता है। अगर आप बच्चा है तो मैरिड नहीं हो तो तब भी लग जाता है वीज़ा। सही। हाँ नॉन ओ। ठीक है। अच्छा तो इसके अलावा अगर किसी ने वैसे वीज़ा खरीदना हो, किस रेट पे वीज़ा यहाँ बिकता है? जैसे दुबई में बिकते थे वीज़े। यहाँ पर भाजी वीज़ा ऐसे नहीं मिलता, प्रोसेस होता है हर वीज़े का। नहीं वो तो ठीक है, प्रोसेस के बगैर कोई भी काम नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। लेकिन क्या प्राइस चलती है, कितने में मिल जाता है क्या? मैंने आपको बताया ना 1,20,000 बाढ़ नॉन बी वीज़े का लगता है, क्योंकि सब लोग यही वीज़ा करवाते हैं। अच्छा। बहुत रेयर होते हैं जो नॉन ओ वीज़ा करवाते हैं। वो क्या होता है नॉन? यही बच्चे वाला वीज़ा और यहाँ मैरिड वीज़ा। नहीं मैं कह रहा हूँ वैसे, फॉर एग्जांपल ये तो हो गए बिजनेस वीज़ा या हाँ। फैमिली वीज़ा। हाँ। थर्ड वीज़ा हो जाता है 1000 बाढ़। जैसे वो आपके दोस्त हैं, उनका रेस्टोरेंट है, राइट? ऐसे मैं अगर कहता हूँ भाईजान मुझे उनसे वीज़ा ले दे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं मिलता भाजी वीज़ा यहाँ। से कोई नहीं देता। कोई नहीं देता भाजी यहाँ पर वीज़ा सारा होता है इमिग्रेशन पे, मतलब इमिग्रेशन के यहाँ पर डिपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग जगह पे। आप सिर्फ वहाँ पर डायरेक्ट जाके एक्सटेंड करवा सकते हो, वो भी 7 दिन का एक्सटेंड होता है सिर्फ, उसके ऊपर 1 दिन भी नहीं एक्सटेंड होता। अच्छा अभी मेरा वीज़ा 6 महीने का है। हाँ जी। मल्टीपल एंट्री। वो आपको 2 मंथ की एंट्री मिलेगी उसमें। हाँ जी 2 महीने की एंट्री। उसके बाद आप जा सकते हो लाओस, फिर वापस आ सकते हो। फिर 2 महीने नहीं, अगर वो 6 महीने का ख़त्म हो जाएगा तो मुझे दोबारा वापस दुबई से लेना पड़ेगा? नहीं कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ वहाँ दुबई से मिल जाएगा वीज़ा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो वहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं ले सकता। यहाँ से आप कन्वर्ट करवा सकते हो वीज़ा, यहाँ से नहीं मिलेगा आपको। विजिट वीज़ा यहाँ से नहीं मिलेगा। चलिए ये भी अच्छा होगा। अच्छा अब मुझे ये आप बता दें कि यहाँ पे सैलरीज जो हमारे देसी लोग यहाँ आके काम करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, मैंने देखे हैं बार क्लब के अंदर, क्या सैलरी है इनकी? 10-15 हज़ार बाढ़ बस। फिर उनको क्या फ़ायदा? 10-15 हज़ार बात यानी $300-400। हाँ बस इतना ही। $400 लगा लें। हाँ। 450 बस इतना ही कमा रहे हैं भाजी, इससे ऊपर मैंने देखा 10,000 सैलरी होती है। मतलब जो बर्मा के लोग हैं ना उनकी हद 9,000-10,000 सैलरी होती है बस। सही है। आप बड़ी देर से यहाँ थाईलैंड में बैठे हो। हाँ जी हाँ जी। आपको इतना अच्छा क्यों लगा? आप यूरोप भी गए हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैंने देखा आपके यूके के वीज़ा भी लगे हुए हैं, यूएसए के भी लगे हुए हाँ जी हैं। हाँ जी। माशाल्लाह पूरी दुनिया के वीज़े, फिर थाईलैंड ही क्यों? थाईलैंड भाजी देखो 7 साल पहले मैंने सोचा था कि कहीं और जाएंगे, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ का एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। अगर जो बंदा यहाँ पर आके अच्छे तरीके से समझ गया, यहाँ पर लोग बर्बाद भी बहुत होते हैं बट हम उनमें से नहीं हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा अलग है। हमने इस कंट्री को समझा भाई, तो समझने के बाद हमको समझ आएगी कैसे यहाँ पर जीना है। तो इसलिए हम यहाँ पर टिके हुए हैं कि बढ़िया कंट्री है और सस्ती है, और मतलब कि काफ़ी कुछ है यहाँ पर, और लॉस बढ़िया भी है, कुछ नहीं भी है बढ़िया। अब आप अमेरिका जाते हो, अमेरिका के लॉस बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हैं। यूके जाते हो, मैंने इनसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? इसलिए पूछा है कि जिस कंट्री में आप 2, 4, 10, 15 साल लगा देते हैं ना, उसको छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। मैंने इसलिए आज तक दुबई को नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने एक टाइम स्पेंड किया। जब भी जहाँ भी जाएंगे ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेहनती हो तो दुनिया का कोई भी मुल्क आप जन्नत बना सकते हैं।